पीएम व सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में प्रयागराज के सरकारी स्कूल के टीचर अजीत यादव जी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्रांतिकारी छात्र नेता रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बताइए इस पूरे मामले पर क्या कहना है अजीत जी? पहली बात तो हमने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किया ही नहीं है, हमने कोई भाषण नहीं किया है। मालूम नहीं कहाँ से वो क्लिप बना करके सीडी वायरल किया गया मेरे खिलाफ, कब की है ये तो कोई चीज़ साबित हुआ नहीं है, ना उस फोरेंसिक लैब में साबित हुआ है। मालूम नहीं कहाँ से चार्जशीट जबरिया लगवा करके दबाव बना करके थाने से कि हमने जो है इसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है। जो चार्जशीट में लगवाया गया कि मेरी संलिप्तता पाई जाती है, तो कौन सी ऐसी संलिप्तता पाई जाती है? ना उसमें स्थान का अंकन है, ना समय का उसमें जो है टाइम का अंकन है, ना दिन का अंकन है, ना मैंने कब बोला। वो मीटिंग की कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी चुनाव के समय सभा होती है, उसका परमिशन होता है, उसमें परमिशन नहीं लगा है कि हमने कहाँ बोला, किस जगह पे बोला, किस प्लेस बोला, किस समय पे बोला। तो पहली बात तो ये चीज़ है ये नहीं, उसमें कहीं से हमने बोला ही नहीं है इस चीज़ों को। और आपत्तिजनक की बात है तो मैं कभी भी आपत्तिजनक नहीं बोलता हूँ, मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूँ। मेरा शुरू से जो राजनीतिक इतिहास उठा के 98 से शुरू किया हूँ आज तक देख लें, कहीं भी ऐसा अपशब्द नहीं है। हाँ, शुरुआत में हम लोग विश्वविद्यालय से राजनीति किए हैं, हम लोग व्यंग्यात्मक भाषण कटाक्ष करते रहे हैं, लेकिन जो है अपशब्द हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते। राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अपने प्लेटफार्म पे आकर के बोल सकता है, लेकिन इस मैटर में मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। तो फिर ये कार्रवाई आपके खिलाफ क्यों की गई? कार्रवाई इस समय सबसे कमज़ोर चारा हम ही लोग हैं इस सरकार में। अगर कहीं से भी कोई सुगबुगाहट होती है तो हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ऐसा नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए अन्य सरकारों में भी लड़ते रहे हैं, जो है लड़े हैं। तो अब चाहे जात के आधार पर देख लिया जाए, भाई वही जज हैं, वही मुंसफ हैं, जांच अधिकारी मिश्रा जी हैं, प्रवीण तिवारी जी बीएसए हैं, और नोटिस दिए उस समय मैं सीएल पर था, कैजुअल लीव पर था, मैं 6 दिन के सीएल पे था। मैं 10 तारीख को आया, ज्वाइन किया, 11 को सुबह ही जैसे रिजल्ट आया इन्होंने मेरा निलंबन कर दिया। 16 तारीख को मेरे खिलाफ इन्होंने FIR करा दिया। 22-23 तारीख को मुझे जो है आरोप पत्र मिला, मैंने आरोप पत्र का जवाब दिया। आरोप पत्र के पहले जवाब में जांच अधिकारी ने हमारे पक्ष में लिख दिया, तो उनके ऊपर दबाव बना करके जाके आप जांच अधिकारी से भी मिल लीजिए, उनको 4 नोटिस गई है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। अजीत यादव के खिलाफ लिखो ज़बरदस्ती ये चीज़ें। इसलिए ये चीज़ें लिखवाई गई क्योंकि हम बीएसए के खिलाफ लाइव आए थे। अरे भाई आप, हम थोड़ी कह रहे हैं, मीडिया में छपा है, ARP जो है, ARP के माध्यम से आप वसूली करवाते हैं, स्कूटी से जाते हैं। आप छाता में गए थे, आप जांच वहाँ के प्रधान ने फ़ोन करके आपके खिलाफ कार्रवाई की क्यों गई? हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई अब वो बताएंगे ना, बीएसए साहब बताएंगे ना। ये चीज़ हम कैसे बता दें? हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम तो न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा उसको स्वीकार करेंगे। हम तो न्यायालय के ऊपर भरोसा रखते हैं कि न्यायालय हमको न्याय देगा, सबको वहीं से न्याय मिलता है। अगर कहीं से कोई प्रताड़ित होता है, कहीं से किसी को सज़ा मिलती है, कहीं से कोई गलत ढंग से सजा याफ्ता हो जाता है, तो न्यायालय की शरण में जाता है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ाव होने की वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई की गई? समाजवादी पार्टी के वजह से, जुड़ाव की वजह से, मैं तो पहली बात दिक्कत ये है, विचारधारा कहीं से किसी की भी हो सकती हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप हों, चाहे हम हों। विचारधारा कहीं से कोई जुड़ सकता है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के थोड़ी हैं, जो हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई। सरकारी कर्मचारी न होते तो हमारे ऊपर कैसे कलम चला लेते, जो है। क्या करेंगे अब आगे आप? अब आगे हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, अपील करेंगे। अब न्यायालय जो फैसला सुनाएगा इसके बाद आगे देखा जाएगा। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इनसे तो लड़ाई लड़ेंगे ही। अरे हमारा क्या है, हम लोग तो राजनीति का, भाई हमारा राजनीति का इतिहास ही रहा, हम छुपा तो सकते नहीं इस शहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में नहीं छिपा सकते। मैं विश्वविद्यालय में 2 बार पदाधिकारी रहा, मैं उपमंत्री रहा 2003 में, अध्यक्ष रहा 2005 में, तो ये चीज़ें छिप तो सकती नहीं हैं। मैं राजनीतिक, मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो ये चीज़ें छिपेंगी नहीं। लेकिन हाँ, ये केवल एक कमज़ोर चारा इस सरकार में समझ करके कि किसी के ऊपर तलवार चला दिया जाए, चारा मशीन चला दिया जाए, हम लोग तो सर लेकर के बैठे ही हैं। किस आधार पे आपको कमज़ोर चारा बनाया गया?
कमज़ोर चेहरा इसलिए बनाया गया कि हम यादव हैं। अगर कार्रवाई करना है मैं प्रूफ दे सकता हूं, मैं दूंगा प्रूफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ दूंगा। यहीं पे हर्षवर्धन वाजपेयी के एजेंट बने हुए हैं, एसडीएम के यहाँ से मैंने निकाला हुआ है, और यहीं पे टीचर हैं लोग। और मैं बता दूं, प्रॉक्सी टीचर के रूप में हमारे बहरिया में 3 लोग आज कम से कम 15 साल से नहीं जाती हैं उनकी पत्नियां, और वही साइन करके वेतन लेते हैं, और यही पैसा आता है बीएसए के यहाँ और एबीएसए के माध्यम से, एआरपी के माध्यम से। काहे नहीं कार्रवाई करते? अगर आप इतने पारदर्शी हैं, अजीत के लिए इतने पारदर्शी हैं, तो अन्य सबके साथ व्यवहार। आपको यादव, सिर्फ यादव होने की सजा आपको दी गई? भाई हम तो यही मान के चल रहे हैं कि यादव होने की सज़ा हमको दे दी गई। कौन सा हम इतना बड़ा अपराध किए हैं कि आप हमको सज़ा दे दिए? मैं तो नहीं जानता हूँ। सारे अध्यापक लिख के, सारे गांव के लोगों ने लिख के, ग्राम शिक्षा समिति के लोगों ने लिख के, सारे लोगों ने मेरे पक्ष में दिया है कि आते हैं, कभी इस ढंग का इनका व्यवहार नहीं रहा जो है। जो आरोप लगा है कि पीएम और सीएम पर आपने टिप्पणी की है, उस आरोप को आप नकार रहे हैं? हम उस आरोप को एकदम नकार रहे हैं, हम उसमें है ये नहीं है। फर्जी सीडी बना के कोई कहीं से जारी कर दे तो हम उसको मान लेंगे। अब आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, हमने अदालत माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, और न्यायालय मुझे भरोसा है, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा मैं सुनने तैयार हूँ। ये हैं अजीत यादव, जिन्हें बर्खास्त किया गया है, जिनका ये कहना है कि उन्हें यादव होने की सज़ा दी गई है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ाव रखने की सज़ा दी गई है, और वो इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।